भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। 14 साल पहले विराट ने खेला था पहला टेस्ट मैच। विराट कोहली T20 से पहले ले चुके हैं संन्यास। टेस्ट मैच से संन्यास को लेकर के विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर साथी खिलाड़ियों का जताया आभार। लिखा, मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। BCCI ने भी विराट को धन्यवाद कहा। महाराष्ट्र में ठाणे से सटे भिवंडी में रिचलैंड कंपाउंड में भीषण आग लगी। आग में अलग अलग कंपनियों के 22 गोदाम जलकर खाक हो गए। कंपाउंड में रसायन और पेट्रोलियम कंपनियों के गोदाम थे। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक सामग्री समेत कई तरह का सामान जलकर खाक हुआ। DGMO की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल की मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री अजय शंकर, NSA अजीत डोवाल, CDS अनिल चौहान तीनों सेनाओं के प्रमुख मीटिंग में शामिल हुए। पाकिस्तान से युद्ध विराम के बाद भारत ने 32 एयरपोर्ट्स खोलने का फैसला लिया। श्रीनगर एयरपोर्ट एक दिन बाद खुलेगा। तनाव के चलते बंद किए गए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, सेना ने अदम्य साहस की बदौलत आतंकियों को मिट्टी में मिलाया है। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। 50 सालों में जो असंभव था उसे संभव करके दिखाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने आतंकियों की तस्वीर दिखाते हुए कहा, 23 मिनट में भारतीय सेना ने आतंकियों के 9 अड्डों को ध्वस्त किया। जिन्होंने मांग का सिंदूर मिटाया वो मिट्टी में मिल गए। आतंकियों की कल्पना से परे था हमला। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश लश्कर के 9 आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही। कांधार हाईजैक, पुलवामा हमले में शामिल 3 आतंकियों समेत मारे गए 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी। भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन, मेजर जनरल राव इमरान के शामिल होने के सबूत भारत ने दुनिया के सामने रखे। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना के मारे गए 35 से 40 अधिकारी और जवान। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट भिगराए। लाहौर और गुजरांवाला में रडार सिस्टम भी तबाह किया। सरहद पर शांति कायम, सीजफायर पर आर्मी का बयान। बीती रात LOC पर नहीं हुई थी गोलाबारी। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भी नहीं भेजे गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीमा पर प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पुंछ में पीड़ितों के घर पहुंचे CM उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए अमरजीत सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। युद्ध विराम के बाद श्रीनगर में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। बाजार खुलने पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। कुपवाड़ा में पहले की तरह खुली दिखी दुकानें। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की हालात भी धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म होने के बाद सड़कों पर दिखी लोगों की चहलकदमी। कई जिलों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को फिलहाल बंद रखा गया है। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम के बाद आज पहली बार खुली भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 2300 से ज्यादा अंकों की बढ़त। पाकिस्तान के युद्ध विराम तोड़ने पर भारतीय सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवाबी कार्यवाही के लिए सेना को पूरी छूट दी। इसरो प्रमुख V नारायणन का बयान, देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 सैटेलाइट 24 घंटे कर रही है काम। हमें पूरे उत्तरी भाग पर नजर रखनी होगी। बिना ड्रोन और सैटेलाइट के यह हासिल नहीं हो सकता। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, रावलपिंडी तक सुनाई दी ब्रह्मोस की गूंज। ब्रह्मोस से डर गया पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ भारत शांति से बैठने वाला नहीं है। ट्रोलिंग के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट किया। भारत पाकिस्तान में सीजफायर के ऐलान के बाद ही ट्रोलर्स ने उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया था। असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को बताया सभ्य, ईमानदार, मेहनती। कहा, कार्यपालिका के फैसलों के लिए उन्हें नहीं ठहराया जाना चाहिए दोषी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर अखिलेश यादव ने कहा, असामाजिक और आपराधिक तत्व अपशब्दों को तोड़ रहे तमाम सीमाएं, लेकिन बीजेपी सरकार और उनके मंत्री चुप। अखिलेश ने की जांच की मांग। 16 या 17 मई से दोबारा शुरू हो सकता है IPL। 30 मई या 1 जून को हो सकता है IPL का फाइनल। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, हर बिंदु पर हो रही है समीक्षा।
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस नॉर्मल, यात्रियों के लिए जारी की गई एडवाइजरी, कहा सुरक्षा कारणों से कुछ उड़ानें हो सकती हैं प्रभावित। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद यात्रियों के लिए फिर खोला गया जैसलमेर रेलवे स्टेशन। गुजरात के साबरमती के लिए रवाना हुई पहली ट्रेन, स्टेशन पर थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने श्रद्धांजलि दी। वहीं बिहार के छपरा के रहने वाले थे इम्तियाज। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल बीएसएफ के जवान दीपक हुए शहीद। वहीं आज जम्मू में फ्रंटियर हेडक्वार्टर में शहीद दीपक को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हिमाचल के कांगड़ा में पंचतत्व में विलीन हुए शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में शहीद हुए राइफलमैन सुनील कुमार को एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे राइफलमैन सुनील कुमार। राजस्थान के झुंझुनू में शहीद सुरेंद्र कुमार को दी गई अंतिम विदाई, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे सुरेंद्र कुमार। पोप लियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच की शांति की अपील की। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने पहले सार्वजनिक संदेश में दिया शांति का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा, त्याग तप समर्पित भगवान बुद्ध का जीवन विश्व समुदाय को सदैव करुणा शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। कांग्रेस की ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर देश की जनता को दी जाएगी ऑपरेशन की जानकारी तो अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीज फायर पर उठाए कई सवाल। कहा, अमेरिका के कहने पर क्यों डिक्लेयर किया गया सीज फायर, हमारे पास पीओके वापस लेने का मौका था। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, भारत ने नहीं की सीज फायर की पहल, आतंकवाद के खिलाफ खत्म नहीं हुआ है युद्ध। बाबा बागेश्वर ने कुत्ते से पाकिस्तान की तुलना की। कहा, हमेशा टेढ़ी ही रहेगी उसकी सोच। पाकिस्तान से सीज फायर पर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के लगाए पोस्टर, लिखा, इंदिरा होना आसान नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा बॉर्डर का किया दौरा। वहीं सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। केदारनाथ यात्रा के लिए रुद्रप्रयाग में तीर्थ यात्रियों के लिए घोड़े खच्चरों का संचालन शुरू किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर समिति प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। धाम के पुरोहितों ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर जताई नाराजगी। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान करने के निर्देश। भगवान बुद्ध की जयंती पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बोध गया के महाबोधि मंदिर का दौरा किया। मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। बुद्ध पूर्णिमा पर वाराणसी में भक्तों की भीड़, सरयू में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बुद्ध पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान और दान का महत्व है। पंजाब के जीरकपुर में एयरफोर्स अधिकारी की वर्दी पहनकर घूम रहे सुखप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी सुखप्रीत ने बताया उसने ये ड्रेस चंडीगढ़ में एक टेलर से दुकान से चुराई थी। सुखप्रीत के साथ सूरज को भी गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में युवक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की गला दबाकर हत्या की। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घरेलू कलह बताई जा रही है वजह। और यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा झटका। एल्विश ने रेव पार्टी मामले में दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने की उठाई थी मांग। वहीं हाई कोर्ट ने खारिज की एल्विश की याचिका। 10 लाख का इनामी आतंकी कश्मीर से गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी से एनआईए ने गिरफ्तार किया। बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह से कनेक्शन है। 2016 में पंजाब की नाभा जेल से फरार हुआ था। आगरा में पकड़ा गया तस्करी का बड़ा मामला। वहीं पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का गांजा बरामद किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। उड़ीसा से लाए गए थे नशे की खेप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर। 30 से ज्यादा घायल। पुलिस ने घायलों को करवाया अस्पताल में भर्ती।
गाजियाबाद में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की कीमत का फर्नीचर जलकर खाक हुआ। फायर की टीम की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। राजस्थान के सिरोही में ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक चालक ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। ट्रक के अंदर लदा हुआ कोयला, फायर की टीम ने आग पर काबू पाया। केरल के मल्लपुरम में रिहायशी इलाके में पहुंचे हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों को पहुंचाया नुकसान।